In the previous video, we have completed the mechanism of concentration of the filtrate. That is, how concentrated urine is produced by mammals. And now in this video, we are going to learn the regulation of kidney function. किडनी जो एक्सक्रीशन का काम करती है उसका फंक्शन कौन रेगुलेट करता है इफ देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ गलती होती है तो उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है. So that is the point of discussion of this video. So first हमारे किडनी जो होती है उसका फंक्शन, the function of the kidney is regulated by three players which is located in the different parts of our body. कौन से? नंबर वन हाइपोथैलेमस, नंबर टू juxtaglomerular apparatus and number three that is at some extent heart. तो कितने लोग हैं? थ्री. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट function of kidney. Function of kidney कौन रेगुलेटेड करता है? तो फंक्शन ऑफ किडनी इज regulated by three structure. उसमें से नंबर वन इज हाइपोथैलेमस. That is the part of the brain. Second one is juxtaglomerular apparatus and that is the present in kidney. कहाँ प्रोड्यूस होता है? So it is produced or it is formed by the DCT and afferent arteriole at the point of their contact. वहाँ पे ये region प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं juxtaglomerular apparatus. And third, at some extent, the heart. So these are the three structures which are responsible for what? For regulate the kidney function. अब देखो किडनी का फंक्शन रेगुलेट करना उसके लिए एक स्टैंडर्ड है एंड उसे हम कहते हैं GFR. क्या है? GFR. GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हमने कहा है कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी, उसे कहते हैं GFR. कितना है? GFR इज 125 ml per minute and it is standard. So if there is a fall in GFR, so there is something went wrong in kidney. So that should be cured. उसको यहाँ तक लाना चाहिए. दूसरा, if there is a decrease in the glomerular blood pressure, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम है, फॉल हुआ है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा. तीसरा है ग्लोमेरुलर ब्लड वॉल्यूम और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर कम है, डिक्रीज है, तो जीएफआर कम होगा. जीएफआर कम होगा मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, तो उसको क्योर करना पड़ेगा. यहाँ तक अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया, बढ़ गया, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, बढ़ गया, अफेक्ट ऑन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 125 पर ml. इतना ही रहना चाहिए. should not be increased, should not be decreased. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, juxtaglomerular apparatus एंड हार्ट आल्सो हेल्प करने के लिए, किडनी को हेल्प करने के लिए आते हैं. नॉर्मल कंडीशन में नहीं. when there is emergency, when there is a change in GFR by GB, glomerular blood pressure, glomerular blood volume change होता है. फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? हाउ हाइपोथैलेमस रेगुलेटेड द किडनी फंक्शन. उससे पहले कि हमारे बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? आवर बॉडी हैव द ऑस्मोरिसेप्टर्स. डिफरेंट बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं एंड दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स कैन चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, कैन ऑब्जर्व द चेंज ऑफ दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स. एक्टिवेट होते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज. हमारे बॉडी में कुछ चेंज होता है तो दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं. तो कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स कैन एक्टिवेट. कब एक्टिवेट होते हैं? कैन एक्टिवेट व्हेन देयर इज अ
चेंजेस इन व्हेन देयर इज अ चेंजेस कहाँ पे चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड फर्स्ट हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज है तो these osmoreceptors activated changes in blood volume second changes in blood volume में कुछ चेंज है third changes in ionic concentration changes in ionic concentration तब अगर if there is a changes in body fluids volume if there is a changes in blood volume if there is a changes in ionic concentration these osmoreceptors activated कैसे कि जैसे कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में वॉचमैन होता है नाइट में अगर वॉचमैन को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है कुछ थेफ्ट एंटर्स है तो वो बेल बजाएगा वॉचमैन एक्टिवेट होगा वो बेल बजाएगा बेल बजने से कॉलोनी में जो लोग हैं वो नींद जैसे उठ जाएंगे तो वॉचमैन एक्टिवेटेड एंड देन गिव द सिग्नल सो इन दिस वे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं एंड कब एक्टिवेट होंगे व्हेन दे फाउंड चेंजेस इन body fluids, changes in blood volume and changes in ionic concentration. तब जाके एक्टिवेट होंगे ये अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली जीएफआर कम होगा या ज्यादा होगा सो किडनी के फंक्शन को उस टाइम रेगुलेट करना होगा एक एग्जांपल यहाँ पे फॉर द एग्जांपल इफ देयर इज अ एक्सेसिव लॉस ऑफ if there is a excessive एक एग्जांपल लेंगे excessive loss of body fluids कौन सा एग्जांपल if there is a excessive loss of body fluids from body मतलब there is a changes in body fluids तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स इन सच केस ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एंड ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करेंगे ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस क्या है हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमें न्यूरल कंट्रोल में लर्न करना है तो क्या करेंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द बॉडी पार्ट्स when there is an excessive loss of the body fluid osmoreceptors activate होंगे and stimulate the hypothalamus to release किसको रिलीज करने के लिए to release ADH that is the hormone hypothalamic hormone ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन दूसरा it is also called as vasopressin it is also called as vasopressin right? Antidiuretic hormone or it is also called as vasopressin एंटीडायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करा अब ये एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स क्या करेगा एडीएच फैसिलिटेट और एडीएच एक्ट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट कौन सा रेनल ट्यूब्यूल मतलब पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लैटर पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल मतलब कौन सा डीसीटी so ADH acts on the renal tubule and facilitate क्या फैसिलिटेट करेगा reabsorption of water from कौन से लैटर लास्ट वाला लैटर पार्ट ऑफ इसका लैटर पार्ट ऑफ renal tubule and that is DCT उसे रीअब्सॉर्ब करेगा किडनी से रीअब्सॉर्प्शन कम हो रहा है इसलिए एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड उसको हेल्प करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजेगा एडीएच एंड दैट हार्मोन एक्ट्स ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल एंड कैरी आउट द रीअब्सॉर्प्शन एंड रीअब्सॉर्प्शन करने से ब्लड जो होगा एक्सेसिव लॉस कम होगा एंड हमें पता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या कहते हैं उसको दैट डिसऑर्डर वी कॉल्ड इट एज डाययूरेसिस अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है तो इट जनरेट द डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर इज डाययूरेसिस
तो हाइपोथैलेमस एडीएच जाएगा, कैरी आउट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द डीसीटी और लेटरल पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब, अल्टीमेटली प्रिवेंट, क्या करेगा, प्रिवेंट डायूरेसिस, जो डायूरेसिस एक्सेसिव लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। एंड जब ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा तो क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स अगर स्विच ऑफ होते हैं तो हाइपोथैलेमस एडीएच को रिलीज करना बंद करेगा एंड द मैकेनिज्म विल स्टॉप, मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टॉप होगा। अब ये जो एडीएच है, इट इज आल्सो वैसोकंस्ट्रिक्टर, एडीएच जो है, दैट एडीएच इज आल्सो वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब it constrict the blood vessels, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो का जो डायमीटर होगा कम करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो एक कॉन्स्ट्रिक्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियसली ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। So this is also the power, it is also the constrictor. So this is the role of hypothalamus in the regulation of kidney function. कौन सा एग्जांपल, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड उसे कहते हैं डाययूरेसिस। जस्ट लिसन, हाइपोथैलेमस ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस एडीएच को रिलीज करेगा, एडीएच एक्ट्स ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल डीसीटी एंड उससे फैसिलिटेट द रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। वन सेकंड जो है, एडीएच इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोप्रेसिव, वैसोकंस्ट्रिक्टर वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करेगा, उससे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर रेट भी नॉर्मल। So this is the first, that is hypothalamus. Now second कौन सा है, second is the how juxtaglomerular apparatus is carry out the regulation, कैसे रेगुलेट करता है कौन सा, juxtaglomerular apparatus. So first hypothalamus होने के बाद second juxtaglomerular apparatus। अब देखो juxtaglomerular, हमें पता है कि juxtaglomerular apparatus कहाँ प्रोड्यूस होता है, इट इज फॉर्म्ड at between the DCT and afferent arteriole at the point of their contact. When there is a fall in glomerular filtration rate, decrease होगा, when there is a fall in glomerular blood pressure कम होगा, when there is a fall in glomerular blood flow। तो ये juxtaglomerular apparatus के जो juxtaglomerular cells है एक्टिवेट हो जाएंगे, juxtaglomerular cell एक्टिवेट एंड वो क्या करेंगे, कन्वर्ट रेनिन, ब्लड में जो रेनिन है क्या करेंगे, रिलीजेस रेनिन, रिलीजेस रेनिन, रेनिन क्या करेंगे, रेनिन कन्वर्ट्स, रेनिन क्या करेंगे, रेनिन कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट्स करेंगे, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन present in the blood into angiotensin, into angiotensin first। क्या कहा, juxtaglomerular apparatus में जो juxtaglomerular cells है वो एक्टिवेट हो जाएंगे when there is a fall in glomerular filtration rate। क्या करेंगे, releases renin into the blood, रेनिन क्या करेंगे, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन which is present in the blood into angiotensin first and further angiotensin first converted it into angiotensin second, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, देखो कन्वर्जन कहां से कहां आ गया, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन जो है, दैट एंजियोटेंसिनोजन इज पावरफुल, पावरफुल
vasoconstrictor, vasoconstrictor, powerful vasoconstrictor. Vasoconstrictor मतलब which constrict the blood vessel. जैसे कि मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखता हूँ, दिस इज वन ब्लड वेसल्स एंड देन इट vasoconstrict मतलब उसका डायमीटर कम करना। डायमीटर अगर ब्लड वेसल का कम होता है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, राइट, एंड प्रेशर ज्यादा होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो सकता है। सो इट इज बीइंग अ पावरफुल vasoconstrictor, क्या करेगा, इट constrict the blood vessels, right? So क्या करेगा, powerful vasoconstrictor carry out the constriction of blood vessels, उससे क्या होगा, glomerular blood pressure increase, and glomerular blood pressure increases होगा तो glomerular blood flow increase होगा, ultimately glomerular filtration rate come to normal. So this is one thing, right? Second, ये जो angiotensin second है, this angiotensin second also किसको एक्टिवेट करता है, also activate the adrenal cortex, also activate the adrenal cortex. अब adrenal cortex क्या है, it's a part of adrenal gland, it's a part of adrenal gland. हमें पता है कि adrenal gland कहाँ होती है, it is above the kidney, किडनी के ऊपर होती है, above the kidney, right, किडनी के ऊपर होती है, suprarenal gland भी कहते हैं उसको। So this angiotensin second also activates the adrenal cortex. Adrenal cortex में दो पार्ट है, outer is cortex and inner is medulla. So किसको एक्टिवेट करता है, adrenal cortex, that is the part of adrenal gland which is present or located above the kidney to release the hormone aldosterone. कौन सा हार्मोन, aldosterone, right? And ये aldosterone क्या करेगा, aldosterone acts on the latter part of the renal tubule, aldosterone acts on latter part of आरटी लिखता हूं मतलब रेनल ट्यूब्यूल, कौन सा, डीसी, latter part of the renal tubule, and क्या करेगा, facilitate 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 reabsorption of water and reabsorption of sodium, and अगर वो उससे reabsorption करेगा तो ultimately glomerular filtration rate come to normal. So it performs the two function juxtaglomerular cell, renin एंजियो रिलीजियस रेनिन इन द ब्लड, रेनिन क्या करेगी, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड, राइट, एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल vasoconstrictor constrict the blood. It also activates the adrenal cortex. Adrenal cortex releases aldosterone, and aldosterone acts on the lateral part of the renal tubule, that is DCT, and DCT facilitates the reabsorption of water and sodium, and ultimately maintain the glomerular blood pressure, glomerular blood flow, and finally the glomerular filtration rate. This mechanism is known as renin angiotensin मैकेनिज्म। उसे क्या कहते हैं, दो मैकेनिज्म एक साथ, इसलिए उसको कहते हैं, दिस मैकेनिज्म कॉमनली इज नोन एज renin angiotensin mechanism. So this is first hypothalamus and it is second, that is the juxtaglomerular. now बचता है थर्ड। मैंने कहा कि at certain extent heart is also responsible to regulate the function of kidney. तो क्या कहता है, यहाँ पर लिखूंगा हार्ट कैसे काम करता है और हाउ हार्ट हेल्प्स। देखो, when there is a high blood pressure, high blood flow, अब इससे blood flow बढ़ेगा, when the blood flow enter it into the atria at higher concentration, तो हार्ट को पता चलेगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, तो हार्ट क्या करेगा, उस अगेंस्ट हार्ट रिलीजेस when there is increasing
glomerular blood flow. So blood enter it into the atria of heart. कैसा होगा? Increase. When there is an increase in the glomerular blood flow, so blood enter it into the atria of the heart in higher concentration. ज्यादा स्पीड से आएगा तो उसके अगेंस्ट हार्ट क्या करेगा? हार्ट रिलीजेस ANF. What ANF? That is atrial natriuretic. F for fat. F for fat. कौन सा? When there is an increase in the glomerular blood flow, तो क्या होगा? हार्ट के एट्रियम में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा. Then heart realize कि something went wrong. तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट रिलीजेस ANF. That is atrial natriuretic factor. And then atrial natriuretic factor क्या है? Vasodilator. Vasodilator. अब vasodilator मतलब which increases the diameter. Dilation carry out. Which carry out dilation. क्या करेगा? Carry out dilation. मतलब diameter of the blood vessels बढ़ाएगा. This is blood vessels. This is diameter. ये क्या करेगा? ये बढ़ाएगा. Blood vessel and this is diameter. वो है vasodilator. Which carry out the dilation of the blood vessels. Blood vessels का diameter इतना है. ANF क्या करेगी? Carry out the dilation of the blood vessels. So carry out the dilation of blood vessels. So this is the role of heart. अब जो ये जो है ANF उसको कहते हैं कि दिस इज द चेक ऑन और चेक मैकेनिज्म ऑन एंड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ANF रिलीज करना मतलब क्या है? चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. सो दिस इज ANF मतलब चेक ऑन. इसके ऊपर चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. सो इन दिस वे first hypothalamus, second extraglomerular apparatus, and third one is at some extent heart regulate the function of kidney. So in this video we have completed the regulation of function of the kidney. In the next video we'll discuss the role of other organs in excretion.